नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त BL नायक आपके लिए लेके आया हूँ BSTC और चतुश्रेणी भाइयों के लिए 500 MCQ की एक सीरीज लेके आया हूँ मैं। 50-50 क्वेश्चनों के 10 सेट लाऊंगा मैं, और ये मेरा पक्का वादा है कि इनको करने के बाद आपके ज़रूर हेल्प मिलेगी पेपर में। जहाँ BSTC में 50 क्वेश्चन आते हैं तो मान के चलो 50 में से आपके 45 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं मिली थी? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और आहड़। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों कालीबंगा, ऑप्शन सी। आपको क्या करना, आपको पेन कॉपी लेके बैठना है। आप भी साथ के साथ क्वेश्चन आंसर टिक करते जाना। देखते हैं कि आपके कितने सही जाते हैं, बाद में कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बेडच, बनास और गंभीरी नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों सिंपल सी बात थी, सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी है। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको क्वेश्चन के बाद लगभग 3-4-5 सेकंड का टाइम दूंगा। आप उस टाइम पीरियड में अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आहड़, ऑप्शन डी, आहड़ उदयपुर। चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किले को कुंवारा किला किसे कहते हैं दोस्तों? वह किला जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाला किला। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों MCQ प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी तैयारी भी पता चल जाएगी। और अगर किसी टॉपिक के क्वेश्चन आपको अभी भी नहीं आ रहे हैं तो आप वापस अपनी नोटबुक में से उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? भाई साहब, अंग्रेजों की राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, उनमें से 3 तो यहाँ पे है, एक नहीं है। अभी पूरी 6 भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों नीमच, नसराबाद, ब्यावर, अजमेर। अजमेर में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी, नीमच, नसराबाद, ब्यावर, देवड़ी, खेरवाड़ा, एरनपुरा। ये टोटल 6 थी। आपसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। मैं आपसे अभी 50 क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ इस सीरीज में, इस पूरे वीडियो में। लेकिन इसके साथ में मैं आपसे और भी क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे मेरा क्वेश्चन रहेगा इसी के टाइप के, किस छावनी में ये नारा लगा था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी? बताना मेरे को कमेंट्स बॉक्स में, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के जयपुर रियासत के आमिर कछवाहा एक शासक ऐसे थे जिन्हें मिर्जा राजा के नाम से जाना जाता है, और ये मिर्जा राजा वही थे जिन्होंने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी मुगलों की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन बी, मिर्जा राजा जय सिंह। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लग रहा होगा। मैंने इसमें कोशिश की है कि पिछले साल के क्वेश्चन डालें और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मेरे को लगे कि आने वाले लायक है अपने BSTC के एग्ज़ाम में, तो वो भी डाले मैंने। अब भाई बिल्कुल निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आजकल ऐसा भी पूछा जाता है। 3 आपको पता होना चाहिए, चौथा जो आंसर होगा अलवर, उधर मेवाती क्षेत्र आ जाता है, सिक्कर शेखावाटी आ जाता है, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, भरतपुर, ढूंढाड़ी, झालावाड़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये हाड़ौती में आता है, लेकिन भरतपुर ढूंढाड़ी में नहीं आता भाई, भरतपुर आता ब्रज में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ढूंढाड़ी वाला क्षेत्र कौन सा है? ढूंढाड़ी वाला क्षेत्र है जयपुर, दौसा, टोंक, ये वाला क्षेत्र ढूंढाड़ी वाला है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7, थाला फॉर ए रीजन। 7 का भी तगड़ा तगड़ा लफड़ा है, थाला फॉर ए रीजन। देखा कल चेन्नई के बीच में थाला फॉर ए रीजन, भाई क्या मारता है माही भाई यार। अब बुढ़ापे में तो नहीं, घर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, थाला फॉर ए रीजन।
निम्न में से राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? भाई सब ऐसे तो अपने राजस्थान के अपने भौतिक प्रदेशों की 4 गिनती होती है। पश्चिम रेगिस्तान, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती, पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार। तो राजस्थान का कौन सा हिस्सा रेगिस्तान है? ये 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो पश्चिम वाला जो एरिया है अपना, ये रेगिस्तानी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये लो भैया, राइट आंसर ऑप्शन डी। आप भी मुझे दोस्तों कमेंट्स में बता के जाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, उस हिसाब से मैं बताऊंगा आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा BSTC में। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है, राजस्थान के किस जिले में कोलवी की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित है? ये प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन है भाई। कोलवी की गुफाएं राजस्थान के किस जिले में मिली है, आपको ये जरूर बताना है। अजमेर, ब्यावर, झालावाड़, नागौर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों झालावाड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस हिंदी माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? भाई अपने हिंदी माह 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, फागुन। चैत से स्टार्ट होता है, फागुन लास्ट महीना होता है। तो जो पहला स्टार्टिंग होता है वही उसी माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। और गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। करोड़ों रुपए के गहने पहनाकर गणगौर की सवारी निकाली जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बम नृत्य किन जिलों से संबंधित है? भाई राजस्थान के लोक नृत्य से टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। बम नृत्य किन जिलों में किया जाता है? अजमेर, नागौर, जालोर, सिरोही, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर, भरतपुर। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है अलवर, भरतपुर। कन्फर्म छपेगा भाई साहब, कन्फर्म आने वाला है क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में दूसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी कौन है? तो दूसरे सबसे ज़्यादा जो धर्मावलंबी है, सबसे ज़्यादा तो अपने राजस्थान में आते हैं भाई हिंदू। और सेकंड नंबर पे जो कम्युनिटी हमारे राजस्थान में निवास करती है उसका नाम है हमारे मुस्लिम भाई। भारत की एकता में विविधता देखिए आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी रहते हैं, सभी के त्यौहार सेलिब्रेट होते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रपति शासन देखें दोस्तों भारत में तो शायद मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। बताना आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को। लेकिन राजस्थान में कितनी बार लगा वो मैं आपको बताऊँ। राजस्थान में लगा है 1967, 67 के बाद 77, 77 के बाद में 80 और 80 के बाद में 92। इनमें से 2 बार 80 और 92 में भैरव सिंह शेखावत थे। तो टोटल 4 बार राजस्थान में, टोटल 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसे महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है? भाई थोड़ी सी टाइपिंग एरर आ सकता है, देखना। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, माणिकलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? जमनालाल बजाज। इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। काशी का बात सीकर के रहने वाले थे। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी काशी का बात सीकर से अपना संबंध रखते थे। आपको क्वेश्चन क्या बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, बताना भाई। ले भाई आओ। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? 1857 की जो क्रांति 28 मई
1857 को राजस्थान में फैली थी, स्टार्ट हुई थी उस दिन, उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ फैली थी। तो उसका सबसे पहले 28 मई को कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नीमच, नसराबाद, जयपुर, अजमेर। राइट आंसर ऑप्शन बी नसीराबाद। नसीराबाद से क्रांति 28 मई को स्टार्ट हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप भी इन क्वेश्चनों के जवाब, मैं जब वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों 10 वीडियो, आपको 10 आंसर की बना लेनी है अपनी। कोशिश करूँगा मैं कि एक अपने टेलीग्राम चैनल बना दूँ, उस पर इनके आंसर की भी मैं डालता जाऊँगा। आपको क्या करना है कि 1 से 50 तक क्वेश्चन लिख लेना है, फिर इनके राइट आंसर या तो लिखते जाना या आप लगाना, और फिर चेक करना कि आपके राजस्थान जीके में कितने सही बन रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 15 की तरफ। निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया था? राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के बारे में क्वेश्चन आया अभी। क्या ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे? बिल्कुल सही बात है, रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री तो रहे। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे क्या ये? राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे क्या ये? हाँ, ये भी रहे। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताओ जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। मतलब स्टार्टिंग में तो कांग्रेस का राज था, हर बार उन्हीं 4, 5, 6 विधानसभा तक उन्हीं के बने, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि पहले गैर कांग्रेसी जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कौन थे, उनका नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? सबसे पहले सीमेंट कारखाना, जो पहले भाई हमारे किले महल ये बना करते थे, ये चूने को भिगोकर बनाया जाता था। मजबूती देखो आप, आजकल जितना ही ब्रांड लाओगे, चाहे कौन सा ही ब्रांड हो, थोड़े दिन ही चलने वाला है वो आपका ब्रांड। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है भाई साहब, सीमेंट का कारखाना सबसे पहले निम्बाड़ा, लाखेरी, ब्यावर, गोटन, सबसे पहले कहाँ था? लाखेरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे है? सामेला भाई एक प्रथा होती है। अपने ऐसे क्वेश्चन को आप अपने व्यवहार से ठीक करो। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, शादी, जन्म, मृत्यु, शिक्षा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो इसका राइट जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। जब बारात जाती है डेरे में तो वधू पक्ष के लोग भी आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, उसे सामेला कहा जाता है। जैसे उधर का मामा इधर के मामा से मिलता है, इधर के पापा उधर के पापा से मिलते हैं, पापा नहीं पापा जी हो गए वो तो खैर, इधर उधर से मिलते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो गया विवाह। ले भाई कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले जयकारा लगाना, बोलो करनी मात की जय हो। निम्न में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाता है? चूहों को काबा कहा जाता है, और ये चूहों का जो मंदिर है दोस्तों कहाँ है? राइट आंसर आप बताइए, तब तक मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। केला देवी का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करणी माता। किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो वो है करणी माता। करणी माता का मंदिर कहाँ है ये भी आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। मैं ज़िले का नाम बता रहा हूँ, ज़िला है बीकानेर, आपको जगह का नाम बताना है। मैं आपको क्वेश्चन 50 लेके आया हूँ, लेकिन ये विश्वास करना मैं आपसे 100 क्वेश्चन पूछूंगा और उनके जवाब भी देके जाऊँगा आपको। करणी माता का मंदिर दोस्तों देशनोक बीकानेर में है। केला देवी का मंदिर दोस्तों करौली में है। चलो ठीक है भाई, आ जाओ। और जीर्ण माता का मंदिर सीकर में है, और पुष्कर मंदिर अपने अजमेर में, वर्ल्ड फेमस पुष्कर की होली। भाई साहब अगर पुष्कर की होली आपने नहीं देखी ना, जीना है धिक्कार, आपका इस धरती पर रहने का अधिकार ही नहीं है यार आपको। कोई नहीं, पहले एक बार सेलेक्ट हो जाओ, नौकरी लग जाओ, उसके बाद आ जाना पुष्कर। अगला क्वेश्चन नंबर 19। रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है?
रानी दादी सती माता का मंदिर, अजमेर, सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर। सती किसे कहते हैं? तो वही पहले युद्ध में किसी राजा, सेनापति, सैनिक की मृत्यु हो जाती तो उसकी वाइफ, पतिव्रता नारी, उसकी देह के साथ ही लिपट कर अग्नि में बैठ जाती, इसे सती माता कहा जाता था फिर बाद में। तो सती माता का प्रसिद्ध जो मंदिर राजस्थान में है वो झुंझुनू में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पहला क्वेश्चन आपके लिए, वीर विनोद ग्रंथ का निर्माण किसने करवाया? अभी मैं बता दूंगा आपको इसका आंसर आगे। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर राणा मीर बप्पा रावल, चित्रांगद मौर्य और महाराणा कुंभा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। कौन से पठार के ऊपर करवाया ये भी आपको बताना। देखो, वीर विनोद ग्रंथ के राइटर का नाम तो है श्यामल दास, कवि श्यामल दास। और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मैसा पठार पे बना है, बहुत अच्छा दुर्ग है। जाना घूमने, आपका भाई भी घूम के आया है। और लगभग 5 घंटे हो तो चित्तौड़गढ़ किले में घूमने जाना, अन्यथा मत जाना। बहुत सी चीज़ें देखनी, तुम्हारा जीव सोहरा हो जाएगा। एक नंबर किला है वहाँ पे, देखना। किले की कुछ झलकियाँ देखनी हो तो अपने चैनल पे देख लेना, छोटे शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं मैंने। अब भाई, पुस्तक और उनके लेखक के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 में से एक गलत है पुस्तक और राइटर के रूप में। पहला, हरिकेली तो विग्रहराज की है। गोरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी की है, ये भी सही है। और रसिक प्रिया कुंभा की, ये भी सही है। ये तीनों सही है। पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। यहाँ पे नज़र लगनी है सीधी कि नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। ये पूछ रहा नहीं, तो नहीं का राइट आंसर होगा आनंद विलास हरिभूषण। ये सही नहीं। आपको कमेंट्स में बताना आनंद विलास किसकी किताब है। ले भाई आजा। संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा ये अपने वागड़ क्षेत्र में एक संगठन बनाया था। इतिहासकार तो यही कहते हैं कि अंग्रेजों ने देखा कि अलग राज्य की मांग कर रहे, तो इस संप सभा का जो अधिवेशन चल रहा था मानगढ़ में चल रहा था 1913 में, उस पर गोलियां चला दी। आपको क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है, जिसने मानगढ़ धाम में गोलियां चलाई थी? इसका राइट आंसर मोतीलाल तेजाब, गोविंद गिरी, हीरालाल शास्त्री। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 23। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में 56 का मैदान कहाँ है दोस्तों? आजकल अपने घर घर में कौन सी बीमारी हो रही है? एक बीपी, वो याद रखनी है आपको बस। बीपी, हार्ट अटैक, शुगर, जिसे देखे वही सीताराम हो जाता है। किससे सीताराम हुआ? ठीक है, तो साइलेंट अटैक आ गया। बीपी से क्या याद रखना आपको? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 56 का मैदान कहाँ है? 56 इंच का सीना होगा, उससे ही तो बीपी होगी, उससे ही तो हार्ट अटैक आएगा। तो कोटा बूंदी, बूंदी झालावाड़, ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा इसका राइट आंसर। बीपी याद रखना। बीपी किसको होती है? जिसका 56 इंच का सीना होता है। 56 इंच का सीना किसका है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वाला होगा, और तो किसका होगा? चलिए भाई 24 चलता है। निम्न में से कौन सा स्थान दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध? ये कुछ चित्रकारियाँ होती है, अपन देखते हैं, अपने प्रिंटेड शर्ट वर्ट होते हैं, तो प्रिंट कैसे किया जाता है? उनमें से एक दाबू प्रिंट दबा दिया जाता है। तो दाबू प्रिंट कहाँ का है भाई? ऑप्शन ए सांगानेर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी अकोला और ऑप्शन डी बालोतरा। इसका राइट आंसर होगा अकोला। आपको बताना है अकोला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अकोला कहाँ है भाई? ये आपको बताना है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब
गढ़ी अकोला कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रसिद्ध शिल्पी मंडन के शासक के समकालीन थे। ऐसा मंडन साहब का इतना योगदान है कि मंडन साहब जिस शासक के समकालीन थे उस टाइम मेवाड़ में, उन शासक महोदय ने भाई साहब 84 में से 32 किले बनवा दिए खुद ने। उनकी पूरी रियासत के सभी शासकों को मिला दे तो उन्होंने 84 किले बनवाए, ऐसा हम मान सकते हैं। उनमें से 32 किले भाई ने केवल मंडन महोदय के देख रेख में बनवा दिए। और उन शासक का नाम है वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज महाराणा कुंभा। क्या नाम है दोस्तों? महाराणा कुंभा। आपको बताना महाराणा कुंभा का टाइम पीरियड, कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, आपको ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है। दोस्तों अपन अगर सीरियस तरीके से पढ़ाई करेंगे ना, कन्फर्म एक दिन थारो भी कल्याण हुई और एक दिन थारो भी तुक्को लागी। टेंशन वाली बात है, तुक्का नहीं कहेंगे अपन। जो मेहनत करेगा ना उसका तीर बिल्कुल सटीक निशाने पे लगेगा। मेरे साथ आप जुड़िए, मैं 500 MCQ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये जो 500 MCQ क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, ये कभी न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं कन्फर्म, ये मैं आपको बता देता हूँ। भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान में कौन सा स्थान है? भाई साहब राजस्थान के पश्चिम रेगिस्तान में बाजरे जीवा की आस है और है ही कहीं। तो बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान में कौन सा स्थान है भाई? पहला। बाजरे में हम क्या हैं? फर्स्ट। पहले खान पान मोटा अनाज बाजरा ही था, आजकल लोग जरूर नहीं खाते होंगे लेकिन खाया करो भाई, मैं तो खाऊँ। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी जाति चिरी नृत्य करती है? लियो भाई, आ है सूरवीर जाति। वाघ प्रकाश, सीताराम, इन्फ्लुएंसर भाई नरेंद्र, वह सभी ई जाति का ही है। कमेंट्स बॉक्स में बता दो भाई अगर थे आया हो तो आज। राजस्थान की कौन सी जाति चरी नृत्य करती है? भील, गरासिया, कंजर, गुजर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजर, वीर गुजर। और इस चरी नृत्य की जो सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना है ना दोस्तों, वो है कहाँ की? अपनी मातृभूमि किशनगढ़ की फल्गुबाई। शायद अभी ये ख़त्म हो चुकी है। फल्गुबाई हमारे किशनगढ़ के एरिया में एक नया शहर बोला करते हैं हम, खिड़की नया शहर, वहाँ पे इनका घर था। मैं देख के भी आया हूँ इनका घर और इनसे मिल के भी आया हूँ फल्गुबाई से। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे फल्गुबाई। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? राजस्थान में भाई पानी की कमी है तो राजस्थान के सभी शासकों ने कोशिश की कहीं से भी पानी लाया जाए, और उसमें जिसने सफलता हासिल की वो थे हमारे बीकानेर रियासत के शासक गंगा सिंह जी। तो गंगा सिंह जी लाएंगे तो अपने नाम से ही लाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसका राइट आंसर गुड़गांव, गंगानहर, इंदिरा गांधी, चंबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई गंगानहर परियोजना, ऑप्शन बी। और ये शायद 1927-28 की है। 1927-28 ईस्वी में गंगानगर में आई थी। इसका जो उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके लिए। क्वेश्चन, राजस्थान का भगीरथ के नाम से किसे ना जाना जाता है? राजस्थान का भगीरथ के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए चलते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं भाई। राजस्थान के भगीरथ के नाम से भाई किसे जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा सिंह जी, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी। राजस्थानी किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? किसान आंदोलन और उनके हेड या उनके उस आंदोलन में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में आपको बताना सही है गलत है? साधु सीताराम दास बिजोलिया, बिल्कुल सही जवाब। रामनारायण चौधरी, बेंगू किसान आंदोलन, ये भी बिल्कुल सही है। चौधरी यासिन खान, मेव किसान आंदोलन, ये भी सही है। लेकिन ये जो भौजी लंबरदार गढ़साना किसान आंदोलन, ये सही नहीं है भाई,
ये गलत है, आपको पहले यहाँ देख लेना कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। गलत पूछ रहा है तो भोजी लंबरदार जो संबंधित थे ये थे भाई साहब अपने भरतपुर किसान आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजी लंबरदार घटसाना किसान आंदोलन। ले भाई प्रकाश आ जा। अगला, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना और देखने के बाद मेरे को कमेंट्स में बताना कि ये जो मैंने बनाया है किस लेवल का है। मैंने कोशिश की है कि BSTC लेवल रखूं। कुछ क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के भी डाले हैं, जैसे यहाँ आपको देखने को मिलेगा वन लाइनर नहीं है, आपको नॉलेज होगी तो ही आप सही कर पाओगे। राजस्थान शहीदों में सागरमल गोपा जैसलमेर के थे, नानक भील डूंगरपुर के थे, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा के थे और रूपाजी धाकड़ बेंगू। तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा सही है। सागरमल गोपा जैसलमेर के ये सही है बिल्कुल। नानक जी भील, आप ये में देख लेना डूंगरपुर बांसवाड़ा में है तो भील है, नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नानक जी भील डूंगरपुर के नहीं होके दोस्तों बूंदी के थे, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे नानक जी भील। चल भाई आ जा। क्वेश्चन नंबर 31, राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है। हमारा एक लोक नाट्य होता है दोस्तों, उसमें कुछ पात्र होते हैं, उन पात्रों के नाम राई बुढ़िया खेला होते हैं। तो इसका राइट जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है गेर गौरी घूमर बवई। इसका राइट आंसर होगा गौरी। गौरी नृत्य में राई बुढ़िया ये पात्र होते हैं भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता। भाई सब नदियों का क्वेश्चन पिछले बार से हर साल BSTC में आ रहा है, चतुर्थ श्रेणी में भी कंफर्म पूछा जाएगा। राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। बनास कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद। काली सिंध कहाँ से निकलती है, बांडी कहाँ से निकलती है, ये आप बताओगे। लूनी कहाँ से निकलती है, नागपाड़ अजमेर। तो इसका राइट आंसर MP से निकल के आने वाली एक नदी है और वो है दोस्तों काली सिंध। कौन सी नदी है दोस्तों, काली सिंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी काली सिंध। और बंडी राजस्थान में कितनी नदी है ये भी बताओगे आप मेरे को। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। पहला क्वेश्चन, आना सागर झील है कहाँ। आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है कि आना सागर झील कहाँ है, तो ये है दोस्तों कहाँ, अजमेर। कहाँ पे है आना सागर झील, अजमेर में। किसने निर्माण करवाया, अजमेर में चौहान शासक थे। तो देखते हैं इनमें से कौन से चौहान थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आनाजी चौहान। आना सागर झील का निर्माण करवाने वाले कौन थे, आनाजी चौहान, अर्णोराज चौहान या आनाजी चौहान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रंथ और उसके लेखकों से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। मैंने इन 10 मॉडल पेपर जो मैं डालूंगा दोस्तों, मैंने हर तरीके से ट्राई किया और इनको अच्छे से सेट किया है मैंने। बहुत से अच्छे क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन डाले, तो आप इन ज़रूर देखना, आपके हेल्पफुल होगा कन्फर्म। तारे भाई बनाए हुए हैं तो अच्छे ही बनाए, तो विश्वास कर जाओ। इसका राइट आंसर जो रहने वाला है भाई साहब वो है ऑप्शन बी चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ किसने लिखा, चंद्रवरदाई ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है। भाई साहब सौ पे लिए है तेजाजी महाराज। तो एक बार जयकारो लगा दे, बोलो तेजाजी महाराज की जय। शेषनाग के अवतार के रूप में किससे जाना जाता है, तेजाजी, गवाजी, कल्लाजी, रामदेव जी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कल्ला राठौड़। कल्ला जी वही हैं जिन्होंने जयमल के साथ अकबर की चित्तौड़ आक्रमण का
जवाब दिया था और चित्तौड़गढ़ के किले में ऊपर चढ़ते टाइम वहीं पे वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। आपको कमेंट्स में ये बताना है कि इनका प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है। ले भाई आजा। 36 राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है। भाई सब खनिजों के मामले में ऐसे क्वेश्चन हर बार बनता है भाई की सौगन। इन तो इम्पोर्टेंट लगाओ, इन तो IMP लगाओ होता है साढ़ा। IMP का क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो IMP हर बार पूछे जा। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है। खनिज है कितने प्रकार के राजस्थान में, वो तो है भाई 81। आज तक 81 खनिज राजस्थान में पहचाने जा चुके हैं। इतने कहीं भी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि राजस्थान को वैसे ही कहा जाता है खनिजों का जयपुर। तो खनिज यहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने खनिजों का उत्पादन होता है। तो उत्पादन यानी कितने खनिज निकाले जाते हैं। है तो 81, लेकिन निकालने की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ वो है 58 खनिजों का हम उत्पादन करते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है 81। चलिए भाई चलते हैं। एक क्वेश्चन में मैं आपको इतनी चीज़ बता रहा हूँ भाई साहब, कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। 50 में से मेरा टारगेट है भाई, मेरे दोस्तों के लगभग 50 में से 45 से 43 क्वेश्चन सही हो। निम्नलिखित में से कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के भी पूछते हैं अपने, वो भी मैं लाया हूँ। टेंशन मत लो, टेंशन ले टेम्पो वाला, सवारी आए कि नहीं आई। अपना टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेके कोई काम अपन कर ही नहीं सकते और उसमें सक्सेस हो ही नहीं सकते। कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, मुख्य सचिव। वास्तविक कार्यपालिका प्रधान का मतलब है कि वास्तव में सरकार कौन चलाता है राज्य में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री महोदय वास्तव में सरकार चलाता है। और जो नाम मात्र के मुखिया होते हैं, नाम मात्र के प्रधान होते हैं, वो होते हैं राज्यपाल महोदय। इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त। आपको पहले बताना है कि राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देता हूँ। कितने होते हैं चलो मैं बता देता हूँ। 200 सदस्य होते हैं विधानसभा में। कितने सदस्य होते हैं 200। ये 200 चुन के जाते हैं। अपने दो बड़ी पार्टियाँ कांग्रेस बीजेपी, जो भी पार्टी चुनाव जीत जाती है, बहुमत मिल जाता है 100 से ज़्यादा, वो लोग अपने में से किसी एक व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री को दे देते हैं और मुख्यमंत्री एक तरीके से उनमें से किसी एक को नियुक्त कर देता है। ना तो निर्वाचित, ना चयनित, ना मनोनीत, क्या करता है, नियुक्त कर देता है। समझ में आ गई होगी आपको। चलता है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन की तरफ चलता है भाई साहब। ले भाई, मतलब आपके लिए क्वेश्चन, आपका भाई क्या क्वेश्चन लेके आया है, थारो भाई जोगिंदर। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। लो भाई साहब बताओ, देखो अब तक। पहले आपको बताना है लोकसभा में राजस्थान में कितना सदस्य है। कितने हैं भाई, 25। राज्यसभा में कितने, 10। राजस्थान विधानसभा में कितने हैं, 200। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, SC जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में स्थानित आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो SC के लिए लोकसभा में तो है 4 और विधानसभा में है 34। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4, 34। चलिए चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। एक अपना संविधान संशोधन है दोस्तों 91वां। पहले क्या होता था, कितने लोगों को मंत्री बना दिया जाता था, लेकिन फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे थोड़ी चलेगा। तो उन्होंने
संविधान संशोधन किया और ये फिक्स किया कि कितने % लोग मंत्री बन सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि लगभग विधानसभा में 40%, 15%, 15% लोग मुख्यमंत्री सहित मंत्री बन सकते हैं। तो राजस्थान के 200 विधानसभा सदस्य हैं, तो 200 विधानसभा का अगर 15% देखें तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 30 लोग मुख्यमंत्री सहित मंत्री बन सकते हैं राजस्थान में। लो भाई आ जाओ 41। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ स्थित है? अब जब भी घूमने जाओ हमारे पश्चिम रेगिस्तान में तो वहाँ एक लोंगेवाला वॉर मेमोरियल बना हुआ है जो हमारे शहीदों की याद दिलाता है। पाकिस्तानी युद्ध में हुए थे वो लोग शहीद। तो इसका राइट आंसर अजमेर, गंगानगर, जैसलमेर। इसका राइट आंसर है दोस्तों जैसलमेर, ऑप्शन सी। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल का है जैसलमेर में। चलिए चलता है क्वेश्चन नंबर 42। कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली में स्थित है? भाई अरावली पर्वतमाला हमारे कहाँ से स्टार्ट होती? खेड़ ब्रह्मा से लेकर के ठेठ नई दिल्ली रायसीना हिल्स तक जाती है। और राजस्थान में ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है। इसके 3 पार्ट है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में चोटियों की संख्या सबसे बड़ी है। आपको इसका जवाब देना है कि कौन सी मध्य अरावली में अवस्थित है। तो मध्य अरावली में कौन सी है? रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, तारागढ़, खो। तो मध्य अरावली में अवस्थित है भाई साहब तारागढ़। तारागढ़ कहाँ है? मध्य अरावली में। आपको बताना है रघुनाथगढ़ जो चोटी है वो कौन से ज़िले में है, गुरु शिखर कौन से ज़िले में, खो कौन से ज़िले में, आपको ये बताना। और आपको बताना तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है। तारागढ़ की ऊंचाई आपको मैं बता देता हूँ 873 मीटर। अब क्वेश्चन जरूरी नहीं आपसे यही पूछे, क्वेश्चन कोई सा पूछ सकता। लो भाई बटन तो दबा ही है तारा भाई, दब जा। मान ये बटन दबा मेरी गलती है? नहीं, मानवीय भूल है। मैं गलती कर दूँ हो ही नहीं सकता भाई। क्या है ना अपना क्या मैं डरने वाली रात पैदा ही नहीं होया तो मैं गलती कर वाली रात पैदा ही नहीं होया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तारागढ़। ला भाई आ जाओ 43। अब अपन भाई एंड चल रहा है अपना, बिल्कुल एंड की तरफ है। बेसरोडगढ़ के बिजोलिया के मध्य स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता? भाई साहब लगाओ IMP, लगाओ IMP, लगाओ ही पर दो। कन्फर्म कन्फर्म पूछने वाला क्वेश्चन है IMP लगाओ इस पे दो। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया के बीच में एक पठार स्थित है दोस्तों। क्या ये मेसा पठार है, उड़िया पठार है, भोराट है या ऊपरमाल है? तो इसका राइट है जो आंसर रहने वाला है वो है भोराट। कौन सा है? सॉरी भोराट या ऊपरमाल। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऊपरमाल रहेगा। आपको क्या बताना है? मेसा पठार कौन से ज़िले में, उड़िया पठार कौन से ज़िले में, भोराट कहाँ से कहाँ तक को भोराट कहा जाता है? तो उदयपुर से डूंगरपुर का जो एरिया है वो तो कहलाता है भोराट, और भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया का जो एरिया है वो कहलाता है ऊपरमाल। ले भाई मतलब आपका भाई 50 क्वेश्चन दिखा रहा है ना आपको, तगड़ी वाली जानकारी और दे रहा है कम टाइम में। आपको क्या करना है दोस्तों, केवल आपको लाइक और शेयर करना है। सब्सक्राइब तो थे करो तो थाकी मर्जी है, और दोस्ताना क्यों कराओ तो थाकी मर्जी, लेकिन लाइक ज़रूर कर दो। जितना व्यू रहे कम कम बितना तो लाइक रहना ही चाहिए। शेयर कर दी ताकि छोटा भाई ने भी कोई नहीं जो तैयारी कर रहा है। मावट क्या है? तो राजस्थान में पैदा होने वाली अफीम की नई किस्म मावट है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवा, सूखाग्रस्त क्षेत्र में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा। तो इसका राइट जो आंसर रहने वाला है भाई साहब मावट किसे कहते हैं? तो जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, गोल्डन ड्रॉप जिन्हें कहते हैं, वो मावट है। और ये गोल्डन ड्रॉप किन फसलों के लिए सही होती है? तो गेहूं और चने के लिए राजस्थान में। तो चलिए भाई 45 क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? यह क्वेश्चन मिट्टियों के टॉपिक से है। अरावली में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये तो पहाड़ी मिट्टी है।
मरुस्थल में मरुस्थली बालू मिट्टी, पूर्वी मैदान में जलोढ़ मिट्टी, बची का गुण हाड़ोती, और हाड़ोती में वो जो मिट्टी पाई जाती है वो है मध्यम काली मिट्टी। इसे ज्वालामुखी मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी भी कहा जाता है। और ये कौन सी फसल के उपयोगी होते हैं? तो ये उपयोगी होते हैं भाई साहब कपास, सफ़ेद सोना के लिए। क्वेश्चन पूछ लूँगी आपसे भी एक, बताओ हाड़ौती में कौन कौन से ज़िले होते हैं? हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से ज़िले होते हैं बताना कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? भाई की सोहन, लगा दो आईएमपी में कंजूसी नहीं करनी, ठोको सिद्धू भाई के जान ठोको ताड़ी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? 4 नदियों में से एक नदी अरब सागर में गिरती है भाई, बाकी सब हो सकता है बंगाली खाड़ी में जाती है। चंबल, लूणी, बनास, गंभीरी, इसका राइट जो आंसर रहने वाला है, आप देखोगे कि चंबल, बनास और गंभीरी एक रूट की है, जबकि लूणी अलग रूट की है। तो लूणी की जो नदी जाती है वो लास्ट में कच्छ का रण होते हुए अरब सागर में जाती है। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन देख के आपको मज़ा कितना है वो मेरे को ज़रूर बताना। राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नामक नहरें निकलती है और वो सिंचाई के काम आती है? क्या ऑप्शन है? राजसमंद, उदय सागर, जयसमंद, आना सागर। इसका राइट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों वो है जयसमंद। क्या है? जयसमंद से श्यामपुरा और भाट नामक नहरें निकलती है। आपको क्या बताना है? राजसमंद झील तो राजसमंद में ही, उदय सागर कहाँ आपको ये बताना है, जयसमंद झील कहाँ आपको ये बताना। आना सागर तो भी आया ही था, आना सागर कहाँ थी? अजमेर, तो आना सागर तो थी, तो इसका राइट आंसर तो जयसमंद होगा भाई। चलो भाई, ला भाई दीपक आजा आगे। 48 क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध स्थित है? जवाई बांध कहाँ है? जोधपुर, पाली, ब्यावर, जालौर। जवाई कटा का भाई साहब जो खतरनाक जवाई तो आज भी कटा का है, पाली का है, कटा का है पाली। तो इसका राइट जो आंसर रहने वाला है कौन सा है? पाली। आपको याद रखना पाली जो ये जवाई बांध है इससे किन किन जिलों को पानी उपलब्ध होता है? पाली, जोधपुर, जालौर, इनको पानी मिलता है। अब अपन चल रहे हैं भाई अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने भाई साहब राजस्थान की तकदीर बदल दी, जज्बात बदल दिए, एकदम से माहौल बदल दिया राजस्थान का इस नहर ने। तो इसका जनक गंगा सिंह जी, पंडित नेहरू, गहलोत साहब, कंवर सेन। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों क्या है? कंवर सेन। ये इंजीनियर थे हमारे, इन्होंने कहा आपका ध्यान किधर है, इधर हो हमारे रेगिस्तान में। तो इसका राइट आंसर कंवर सेन, इंदिरा गांधी नहर का जान। लो भाई एक बार जोरदार जयकारा लगा दो, बोलो तेजाजी महाराज की जय। आज सकुशल लगभग तीसरी चौथी बार में वो वीडियो सकुशल बन गयो। सेवण नामक घास किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर। सेवण घास लाठी सीरीज जैसलमेर में पाई जाती है भाई। कहाँ पाई जाती है? लाठी सीरीज जैसलमेर में। तो भाई दोस्तों मैंने कोशिश की 50 क्वेश्चन करवाने की। कैसे लगे आपको ये मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर।